चलो भाई, आज तुम लोगों को मिलवाते हैं संजीव सौरभ, अपने यहाँ के स्टूडेंट हैं टारगेट बैच के, और ऑल इंडिया रैंकिंग है 1086। तो संजीव सौरभ नीट क्वालिफाई किए हैं और ज़्यादा डिटेल खुद बताएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बच्चे ने फिजिक्स पहले फाउंडेशन बैच कहीं और पढ़ा था, फिर यहाँ ज्वाइन किया, तो बेहतर एक्सप्लेन करेगा कि क्या फीलिंग रहा। और मैं बोलूँगा, सुन ही रहे भाई, कि मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का, इस तीनों सब्जेक्ट का, ताकि ज़्यादा बेहतर आप समझ सकें और आप अपनी तैयारी को एक डायरेक्शन दे सकें। तो संजीव आ जाओ बाबू, आइए। आ जाओ आ जाओ। आसान लो ऐसे। तो संजीव खुद पूरा डिटेल अपना बताइए, माइक लगा लीजिए बाबू। कैसा रहा तैयारी का पूरा स्ट्रैटेजी और क्या बेनिफिट हुआ वोल्केनिक क्लासेज में स्टार्टिंग से लेकर, वो ज़रूर आप एक्सप्लेन करेंगे ताकि बच्चे ये समझ पाएँ कि तैयारी में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संजीव सौरभ है। मैं यहाँ टारगेट बैच 2019 का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने यहाँ पे फिजिक्स टारगेट का क्लास किया है सिर्फ। इससे पहले मैं फाउंडेशन किसी और टीचर के पास करता था फिजिक्स का। तो वहाँ पे दरअसल होता था क्या कि सब थ्योरी ज़्यादा पढ़ा देते थे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस का टाइप नहीं करते थे। इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस बनाने में प्रॉब्लम आती थी और क्वेश्चंस नहीं बनते थे। थोड़ा डिप्रेशन हो जाता था कि क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, कैसे होगा। बोर्ड में भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी कि कैसे निकालेंगे बोर्ड। और नए नए आए थे यहाँ पे पटना में पढ़ने के लिए, तो लगता था कि काफ़ी हार्ड है फिजिक्स। और मेडिकल का तो सपना जैसे लग रहा था कि अब ये होने वाला है नहीं मेडिकल। तो फिर 11 तो कैसे कैसे पूरा किए। 12th वाले पोर्शन में आए तो 12th भी लगभग वैसे ही जा रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि अब बोर्ड भी निकालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था उस टाइम पे। तो फिर मैं वहाँ से 3 महीने, जब 4 महीना गैप था बोर्ड में, तो फिर बोर्ड पे स्पेशली फोकस करने लगा मैं। क्वेश्चन बैंक जो भी है बिहार बोर्ड का, उसका क्वेश्चन रटने लगा, याद करने लगा। कैसे भी करके तो बोर्ड तो हो गया, अच्छा खासा निकल गया बोर्ड। लेकिन फिर ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा काफ़ी ज़्यादा फिजिक्स वीक हो गया था और बेसिक जो भी था वो बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका था। तो फिर मैंने टारगेट सर उसी के यहाँ ज्वाइन कर लिए जो पहले जहाँ पढ़े थे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि टारगेट काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छा कराते हैं सर। तो ज्वाइन किए। सर वहाँ पे क्या करते थे कि क्वेश्चंस का असाइनमेंट निकाल कर रखते थे, असाइनमेंट सॉल्व कराते थे। और होता क्या था कि क्लास में लगभग 10 क्वेश्चंस का असाइनमेंट क्वेश्चन करा दिए असाइनमेंट से, और उसी को एक्सप्लेन करते करते क्लास खत्म हो जाता था। चैप्टर वाइज लगभग वैसे ही सर किए, लगभग चैप्टर वाइज 20-30 क्वेश्चन का असाइनमेंट
कराते गए, उससे रिलेटेड कुछ फार्मूला आते थे उसको लिखवा देते थे कि बस हो गया। बस ऐसा लगता था कि उस टाइम फील होता था कि कहीं हो जाएगा, अच्छा चल रहा है फिजिक्स। लेकिन टेस्ट सीरीज फिर मैंने ज्वाइन किया तो टेस्ट सीरीज में काफ़ी मेरा स्कोर्स कम आते थे, जिससे कि कभी 40 आते थे, 50 आते थे, ऐसे स्कोर्स आते थे। तो फिर उस टाइम भी फिर टेंशन होने लगा कैसे होगा। फाइनली यही हुआ कि फिर नीट का एग्ज़ाम दिया तो स्कोर्स मेरे फिजिक्स में 44 थे उस टाइम। फिर दोस्तों से बात किए और भी टीचर से मिले, तो फिर यहाँ पे फाइनली आनंद सर के पास आए, तो यहाँ पे एडमिशन ले लिया। और भी मेरे साथ 2-3 दोस्त थे और वो भी सब बोले कि यहीं पे ले लेते हैं लोग। यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्लास करने लगे तो काफ़ी मतलब हट के एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा मेरा कि यहाँ पे सर अलग टाइप से मतलब एकदम शॉर्ट नोट्स पढ़ाते थे और पॉइंट वाइज इसमें नोट्स करवाते थे, जिसे याद करने में काफ़ी हेल्पफुल रहा। और थ्योरी के साथ साथ पूरा प्रॉब्लम का टाइप बहुत सारा सर करा देते हैं यहाँ पे क्लास में, जिसकी वजह से सभी प्रकार के टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो जाता था। और दूसरा कि सर का जो असाइनमेंट था उसमें चैप्टर में लगभग 100-150 के आसपास क्वेश्चंस थे, उसमें लगभग हर टाइप का क्वेश्चंस देखने को मिल रहा था, जिससे कि कोई भी और बुक का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसी प्रकार के क्वेश्चंस रहते थे बुक में, तो बनाने में काफ़ी अच्छा रहता था और बनता था भी क्वेश्चन। तो एक तरह से अंदर से मोटिवेशन आता था कि हो जाएगा और अच्छा बन रहा। और दूसरा कि यहाँ पे टेस्ट सर एक फ्रीक्वेंसी में लेते थे, जिसकी वजह से एक और ये रहता था उनके टेस्ट में अच्छा करना है तो इससे और भी अच्छा पढ़ाई होता था। और बाकी और भी जहाँ पहले पढ़े थे वहाँ पे टेस्ट कभी कभी होते थे, लेकिन रिजल्ट तो आया नहीं। नीट के बाद शायद आया होगा रिजल्ट टेस्ट का ऐसा रहा वहाँ पे। यहाँ पे टेस्ट का रिजल्ट आ जाता था। टेस्ट में तो मुझे याद है कि आपने लगातार टॉप परफॉर्मेंस किया और काफ़ी सारा प्राइज भी यहाँ से मिला, मेडल लगातार मिलता था। नहीं, हमें याद है कि एक बार के टेस्ट में तो लगता है एक बार प्राइज क्योंकि एक बार देते थे तो शायद 3-4 मेडल लगता है कि टॉप का 5 मेडल एक दिन में मिला था। हाँ, तो ये है। तो इससे होता था कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता था अंदर कि नहीं अच्छा करेंगे और नीट में भी अच्छा ही होगा। और फिर ये तो फिजिक्स काफ़ी अच्छा होगा। और दूसरा बात ये मैं कहना चाहूँगा कि फिजिक्स यदि आप क्लास करते हैं तो उसका शॉर्ट नोट्स जरूर बनेगा। शॉर्ट नोट्स रहता है तो लास्ट टाइम जैसे एग्ज़ाम आने वाला रहता है तो उसके कुछ महीने पहले काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है याद करने में। एक साथ मतलब पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाता है और उसको रिवाइज करने में अच्छा आसानी रहती है, कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं पूरा को। और दूसरा कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी रहता है। जैसे कि सर का असाइनमेंट हो गया उसका आप ज़रूर 2-3 बार, कम से कम 2-3 बार ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि पर डे कम से कम 20-30 क्वेश्चंस पर डे प्रैक्टिस करें। ऐसे ये एब्सेंट नहीं करना है, मिनिमम 20-30 तो करना ही है रोज़। ऐसे करने से थोड़ा होगा कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा और चैप्टर भी पकड़ आएगा, जिससे कॉन्फिडेंस भी आएगा। और दूसरा ये कहूँगा कि केमिस्ट्री में अगर जो आपका पोर्शन कमज़ोर है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। और दूसरा कि इसका अलग अलग क्लास पकड़ना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि टारगेट में यदि आप हैं तो टारगेट में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल का अलग अलग 3 क्लास पकड़ देते हैं, जिसमें मिनिमम किसी में 2 घंटा 1.5 घंटा का क्लास चलता है। तो ऐसे क्लास करने में ही हम लोग का 7-8 घंटा टाइम निकल जाता है। फिर सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ स्टडी। क्योंकि अगर आप डेली 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रैक्टिस होगा नहीं क्वेश्चंस का। तो ये मैं कहूँगा कि आप ऑर्गेनिक है यदि आपका वीक है तो ऑर्गेनिक का क्लास पकड़ते हैं, वहाँ पर भी सर पढ़ाते हैं लोग। जैसे कि GOC पार्ट 1 का जो है उसमें नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, ये सब टॉपिक आता है। इसको टीचर्स क्या करते हैं यहाँ पे खास करके कि 3-4 महीने से भी ज़्यादा उसको टाइम दे देते हैं, जबकि क्वेश्चन इसमें बहुत कम आते हैं। जैसे कि आइसोमेरिज्म में मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, वो भी नहीं आते हैं कभी कभी। और नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन रहते हैं, तो आप खुद से भी कर सकते हैं नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म। और NCERT में जितने नोमेनक्लेचर्स दिए हैं उसको सिर्फ प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेफिनेटली बन जाएगा नोमेनक्लेचर जो नीट में पूछा है। तो उसको 3-4 महीने एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत है ही नहीं। और 12th का अगर पार्ट जो है ऑर्गेनिक का, उसका NCERT यदि हम डीपली अच्छा से पढ़ा पढ़ें, जैसे कि उसका जितना इंटरमीडिएट रिएक्शंस हैं और नेम रिएक्शंस है, इसको अच्छा से नोट करके उसको अलग लिख ले, उसको हमेशा रिवाइज करते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। उसको क्लास करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, उससे टाइम ज़्यादा लॉस होता है। और फिजिकल में मैं ये कहूँगा जैसे फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स बनाना है
वैसे फिजिकल का भी फार्मूला का ये सब का शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिससे वो भी आपको आसानी से रिवाइज हो जाएगा। और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और प्रैक्टिस करते हैं तो, खासकर के ऑर्गेनिक में और फिजिकल केमिस्ट्री में इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर रहता है। क्योंकि ऑर्गेनिक में अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हैं हम लोग, तो वहाँ पर क्या होता है कि कॉन्सेप्ट उतना अच्छा से क्लियर नहीं रहता है। कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसमें कुछ और कॉन्सेप्ट लगा देते हैं और वो गलती हो जाते हैं, जिससे कि निगेटिव चला जाता है। इसलिए उसका क्वेश्चन काफ़ी ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। ठीक, यदि अगर बायो का बात करते हैं तो बायो अगर टारगेट बैच के हैं तो मैं कहूँगा कि उसका क्लास मत कीजिए। बायो का जैसे कि अभी 1920 दोनों में NCERT इतना ज़्यादा फॉलो किया है, लगभग 20 में तो लगभग रहा कि पूरा क्वेश्चन NCERT से ही था बायो का। तो बायो का NCERT फॉलो करें और साथ में उसका चैप्टर वाइज जो उसका बुक एक रखें, जिससे कि मतलब उससे प्रैक्टिस करें। ज़्यादा बुक डाइवर्सिटी नहीं करना है बुक का, और क्वेश्चन बैंक तो ज़रूरी है। और दूसरा कि यदि आपको अच्छा लगे अगर फिंगर टिप्स बायो का NCERT फिंगर टिप्स आता है, उसमें काफ़ी टॉपिक वाइज दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसका अगर फाउंडेशन है तो डेफिनेटली क्लास को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, और इस प्रकार से आप अच्छा से अपना स्कोर कर सकते हैं। दूसरा होता है कि टारगेट में हम लोग प्लानिंग करते हैं, जिसमें शुरू में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे लॉकडाउन में भी ऐसा कुछ हुआ कि प्लानिंग करके ज़्यादा करता था, जैसे कि आज नहीं कल से पढ़ लूँगा। अभी नीट का जिस समय टाइम जब पोस्टपोन हो रहा है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी समय है एग्ज़ाम में, तो ऐसा होता था कि कल से पढ़ लूँगा, फिर कल यहीं कुछ पढ़े और फिर अगले दिन ऐसे मन में आया कि नहीं कल से पढ़ लूँगा। तो ऐसे प्लानिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपको पता नहीं चलता है शुरू में, और जब टाइम कम बचता है तो फिर दिमाग में आता है कि काफ़ी ज़्यादा समय लॉस हो गया, फिर डिप्रेशन की वजह से कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये प्लानिंग मत कीजिए, और करना है तो आज से अभी से ही लगिए तैयारी में। और दूसरा कि आप पहले चैप्टर का इवैल्यूएट कीजिए कि कौन सा चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक, तीनों सब्जेक्ट में अलग अलग, तो उसको अच्छा से लिखिए। उसके हिसाब से मतलब किस चैप्टर पर कितने टाइम देना है, उस हिसाब से उस पर प्रैक्टिस पे लगिए, ठीक है। और संजीव भी ये कह रहे थे MTR का क्या रोल रहा है? MTR और सर का जो MTR सर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन जो कि बड़ा होता है डेरिवेशन वाला वो सब, तो NCERT का MTR जो आप देते हैं उससे वो सिंपली सॉल्व हो जाता है, एक लाइन में सॉल्व हो जाता है। मतलब वो फायदेमंद रहा यस सर, बहुत या थोड़ा बहुत? बहुत ज़्यादा सर। बहुत MTR से आपको 20 क्वेश्चन तो ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। 20 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। और जो पढ़ाने का तरीका, जैसे एक चीज़ है कि स्टोरी राइटिंग, क्योंकि मैं नहीं कराता हूँ थोड़ा स्टोरी सा। सर पहले तो पढ़ चुके हैं जहाँ, तो पता है कि स्टोरी का क्या रोल होता है। स्टोरी वहाँ पर काफ़ी अच्छा था, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा था, न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं, सिर्फ कॉपी रहता है, मोटा रहता है, अच्छा रहता कॉपी मोटा रहता है। है। यहाँ जो पॉइंट वाइज पढ़ाते हैं, यहाँ पे पॉइंट वाइज पढ़ाते हैं तो सिंपली याद हो जाता है। दूसरा पहला बात कि सिंपली याद हो गया, और फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में उसको डालने में अच्छा रहता है, मतलब लगता है कि हाँ इस पर है, बेस्ट है, तो बन जाता है सिंपली। मतलब वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि कहाँ से हमको ये सॉल्व करें, कैसे फार्मूला लगाएं, ये सब थोड़ा सा। और दूसरा कि वो फार्मूला के साथ साथ एग्जाम्पल करा देते हैं सर, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। क्योंकि अपने क्लासरूम टेस्ट में भी लगातार मैंने बोला, मुझे भी याद था कि 3-4 आपने बताया कि 5 मेडल, जो कि एक बार 5 टेस्ट का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, तो एक बार जो है चूँकि वो हर मंथ में होता था, तो मंथ के, तो इसीलिए सब पीछे का सारा टेस्ट का एक बार होता था प्रोग्राम हुआ। तो क्लासरूम टेस्ट में भी आपने लगातार कंटिन्यूसली अच्छा किया, और अभी भी आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो क्या लगा पूरे फिजिक्स पढ़ने के दौरान डे 1 से, जैसा आपने बताया कि फाउंडेशन भी आप दूसरे सर के यहाँ यहीं पटना में किए, फिर उन्हीं के यहाँ आपने टारगेट भी किया एक बार, और तब आप यहाँ आए, तो क्या लगा स्टार्टिंग में, क्या लगा कि सही डिसीजन है या? यस सर, जब शुरू में यहाँ पे पढ़ने लगे तो फिर यहाँ पे जिसमें कि स्टूडेंट भी हैं ज़्यादा, तो थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा मिलता था यहाँ पे। स्टूडेंट ज़्यादा होने से कंपटीशन भी ज़्यादा मिलता था, हाँ। और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट थे जो कि मतलब अच्छा परफॉर्मेंस में थे, तो डेफिनेटली ये लगता था कि यहाँ पर और अच्छा करना है, तो थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ये सब भी थोड़ा रहता था। और टेस्ट वेस्ट होते रहता था तो और भी लगता था कि पढ़ना चाहिए, तो इससे अच्छा से और सब याद भी हो गया। और दूसरा कि सुनते थे क्लास में आके, तो इससे और थोड़ा डर से याद हो जाता था। अच्छा, क्लास में जो पूछते थे फार्मूला सर? हाँ हाँ, ये एक मेरे यहाँ होता है कि बच्चे एक बात बोलते हैं कि आनंद सर के यहाँ थोड़ा दहशत बना के रखते हैं, डरा देते हैं, तो
मतलब वो भी फायदा ही देता है, नुकसान नहीं देता। जितना चैप्टर का आप फॉर्मूला पूछे हैं वो अभी बहुत अच्छा से याद है, और जो आप चैप्टर छोड़ दिए थे नहीं पूछे थे उसमें उतना अच्छा से नहीं याद है, मतलब अपना जितना अच्छा एग्जाम है तो निकालना चाहिए, तो याद हाँ। रहना ही चाहिए, लेकिन फिर भी एक ये रहता है जो आप पूछे वो मतलब जिसका काफी पूछे वो एकदम बहुत क्लियर कट याद है, अभी भी याद है। डेली उस पूरा रिवीजन करना पड़ता था कि हाँ। डेली रिवीजन कर, हाँ एक प्रेशर था। अभिषेक भी यही बोला कि पहला दिन हम आए थे तो पिटा गए थे पहले डे 1 में ही फॉर्मूला याद में, क्योंकि बाकी सब लोग नहीं पूछते थे। अभिषेक ने भी ये बोला था, तो अभी इसको पॉइंट आउट किए तो अच्छा है और डेफिनेटली आगे से ये ध्यान रखेंगे कि खूब और ज़्यादा फार्मूला पूछें बच्चों से। Yes. और एक है कि पढ़ाने का जो तरीका है, जैसे मेरे यहाँ जैसे मैं मानता हूँ कि मैं एप्लीकेशन बेस्ड टीचिंग करता हूँ। एप्लीकेशन कोई भी थ्योरी है तो बहुत उस पर बहस नहीं करते, Yes. हम मुद्दे पे आकर उस पर सवाल करते हैं और टाइप्स के थ्रू हम थ्योरी को क्लियर करते हैं। क्या लगता है, क्या किस हद तक ये ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि वैसे रहता है कि ज़्यादा थ्योरी हो गया, डेरिवेशन हो गया, फिर उस पर अब सर दे देते हैं हम लोग कि हाँ लीजिए बुक का बनाइए, आप सॉल्व कीजिए, नीट का क्वेश्चन में सॉल्व कीजिए, तो अब ये दिमाग में नहीं आ पाता है अच्छा से कि हाँ इसमें अब इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, कौन सा थ्योरी से अच्छा से क्लियरिफाई नहीं होता है। लेकिन ऐसे जो पढ़ाते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, तो उस पर क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन है इस पे, इस एप्लीकेशन पे है, तो सब क्लियर हो जाता है, तो फिर कोई भी नया क्वेश्चन मिलता है तो आसानी से बन जाता है। अच्छा, तो क्या थ्योरी कम पढ़ाया जाता है, ये सही है या नहीं? नहीं, थ्योरी कम नहीं होता है, जो मतलब इरिलीवेंट है, जैसे कि जिसका अब ज़्यादा यूज नहीं है वो सब, मतलब वो तो हट ही जाता है, तो उसको हटाते हैं, हाँ। मतलब स्टोरी को हटाते हैं, कहानी बिना मतलब का नहीं पढ़ाते हैं। थ्योरी कम पढ़ाते हैं ऐसा तो नहीं है, नहीं। क्योंकि कुछ बच्चों का ये कोई रहता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो, सभी बनते हैं। सभी क्वेश्चन बनते हैं। मतलब क्वेश्चन बैंक आप जब क्लास कर रहे थे, जो कोई भी चैप्टर में पढ़ाता था उसके बाद जाके क्वेश्चन बैंक बना देते थे, क्या लगता था क्लासरूम नोट से नीचे लेवल है या ऊपर लेवल है? क्लासरूम नोट से तो नीट का क्वेश्चन में काफ़ी नीचे लेवल पर, बहुत नीचे लेवल पे लगता था, हमेशा लगा ये बात, हर चैप्टर में लगा। हर चैप्टर में। आपने बोला एक चीज़ की चूंकि बहुत बच्चे रहते हैं, सही है, बैचेज है तो बच्चे, और एक ये भी है कि चूंकि बहुत सारे रिपीटर्स टारगेट में आपने किया था, टारगेट में हमारे यहाँ पूरे इंडिया के घूमे हुए बच्चे आते हैं, अगल बगल बैठते होंगे, क्या उससे क्या बात करने से क्या, क्योंकि आप लोग के सर्किल में मेरे ख्याल से जहाँ भी आप बैठते होंगे निश्चित तौर पे कोटा का, दिल्ली का, सब जगह का बच्चा घूम के आया हुआ था, क्या रहता था उन लोगों का फीडबैक, क्या रहता था, क्या लगता था उन लोगों से बात करके? वो लोग का भी अब कोई रहता था, कहता था कि जहाँ पे पहले पढ़े थे कि सर मतलब इतना ज़्यादा लिखवाते थे, पढ़ाते थे, सर मतलब काफ़ी कम में पढ़ा रहे हैं, तो फिर कुछ लोगों का डाउट भी रहता था कि काफ़ी कम पढ़ा रहे हैं, किसी होगा भी नहीं, तो फिर वही सब फ्रेंड थे लोग तो डिस्कस करते थे लोग कि आप क्वेश्चन बनाइए, देखिए फिर उसके हिसाब से। ऐसा कोई मतलब ये नहीं बोलता था कि मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग के सर्किल में जो भी थे अच्छा समझ में सबको आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट हुआ है, आप लोगों के बैच से भी और बाकी बैचेस से भी हमारे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और कंटिन्यूस हर ईयर करते हैं सेलेक्ट। संजीव, ये एक अच्छी बात है कि वोल्केनिक क्लासेज में कंटिन्यूस हर ईयर बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये जानना चाहेंगे कि पूरे फिजिक्स के दौरान क्या लगा कि सभी चैप्टर एक अंदाज में पढ़ाते हैं, क्योंकि एक ये भी ड्रॉबैक होता है कि कुछ टीचर का आता है ये चैप्टर अच्छा पढ़ाते हैं वो खराब पढ़ाते हैं, कि लगा सब एक तरह पढ़ाते हैं या कुछ ऐसा आप फील किए? सभी लगा चैप्टर मतलब काफ़ी अच्छा से एक्सप्लेन कर पढ़ाते हैं और उसमें कोई डाउट नहीं है सर कि मतलब कोई भी चैप्टर आपका ये वो मतलब लिखना चाहिए, सभी अच्छा से समझ में आया। सभी अच्छे से समझ में आया, बढ़िया बैलेंस चल। बस कुछ ऐसा फील हुआ कि कुछ चैप्टर के बारे में लोग बहुत कहते हैं कि बड़ा टफ है, बहुत ये है, लेकिन यहाँ पढ़ के लगा कि बड़ा इजी हो गया, तो सबसे ऐसा ज़्यादा इजी हमको मैग्नेटिज्म लगा। सबसे ज़्यादा इजी मैग्नेटिज्म लगा। मैग्नेटिज्म को लेकर थोड़ा सा लोगों को रहता है कि मैग्नेटिज्म टफ है, लेकिन मैग्नेटिज्म मैं बोलता भी हूँ कि एक हाथ से पढ़ो और सारे सवाल ऐसे ही हैं, उन्हीं के सारे पे बनेगा। क्या लगा कि ऐसा कि नहीं सर, मैग्नेटिज्म तो बहुत हमको अच्छा लगा, ये सबसे ज़्यादा इजी लगा यहाँ चैप्टर मैग्नेटिज्म सबसे इजी लगा? बाकी चैप्टर्स में क्या लगा कि मेथड जो पढ़ाने का टेक्निक था वो इजी था? मैग्नेटिज्म से जो इजी है इजी है, मैग्नेटिज्म इजी है तो इजी है। अच्छा, एक चीज़ और है संजीव, जैसे नॉर्मली बुक में एक तरीका होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, जैसे एमटीआर तो अपने यहाँ का एक स्पेशल चीज़ है कि एमटीआर अलग करते ही हैं, लेकिन एमटीआर को छोड़ के भी जो ट्रेडिशनल मेथड है बुक वाले यूज़ करते हैं,
तो मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि टेक्निक उसका भी जो हो वो शॉर्टेस्ट हो, इजी हो। क्या आप फील कैसा किए जो पहले आपने पढ़ा था, क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे डिफ्रेंशिएट करके कि पहले जहाँ पढ़े और अब जहाँ पढ़े, क्योंकि फाउंडेशन के बच्चे जो होते हैं वो पहली बार यहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप ज़्यादा अच्छा डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले जहाँ पढ़ते थे सर, तो जिसमें कोई भी जिसमें 45 क्वेश्चन के हम सेट मारने थे, ठीक, तो हम 1 घंटे में करीब 20-25 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट ले पाते थे, उससे ज़्यादा हो नहीं पाता था। कितना कोशिश करते थे तो मैक्सिमम उतना ही जाता था। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं टेस्ट में भी अटैम्प्ट करते थे तो लगभग 45 अटैम्प्ट कर ही लेते थे, कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते थे तो जो सॉल्व करने का तरीका था वो अलग लगा, मतलब सॉल्व करने का तरीका भी इजीली सॉल्व हो जाते हैं, थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। अब ट्रेडिशनल मेथड जो भी है बुक का, तो उसमें तो कंडीशन है इतना बड़ा सब होगा सॉल्व करने पे, तो टाइम तो लॉस हो गया इसमें। तो पढ़ने के दौरान उस मेथड का तो हम लोग मेरे ख्याल से हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई सवाल में नहीं करते हैं। क्या आप भी फील कर रहे थे ऐसा कि उसका बेनिफिट लगा बहुत ज़्यादा पूरा? अच्छा, एक चीज़ और है कि सिलेबस को लेके, तो क्या सिलेबस पूरा पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया गया? सर सिलेबस तो काफ़ी ज़्यादा पूरा कंप्लीट हुआ। सिलेबस जब लॉकडाउन हुआ तो ये SHM ग्रेविटेशन बच गया, जिसको आप ऑनलाइन लेके क्लास ऑनलाइन लेके, लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन लेके हमने ख़त्म किया, बिल्कुल। तो उसमें भी हमें लगता है कि SHM का जो हमने क्लास लिया था, टेक्निक हमने बताया था, उससे सवाल भी आया था नीट में और बिल्कुल सही हुआ होगा, यस है ना? तो सिलेबस को लेकर कोई इशू तो नहीं रहा? नहीं सर, सिलेबस को लेकर ओवरऑल पढ़ाई वोल्केनिक क्लासेस का आप मानते हैं कि बढ़िया रहा? जो भी फैक्ट है और वही। जगह सर ज़्यादा पढ़े हैं, जहाँ भी पढ़े हैं सर उससे काफ़ी बेटर था यहाँ पे एक्सपीरियंस। आपके दोस्त लोग अलग अलग जगह पढ़ते होंगे, उनसे भी कंपैरिजन डेफिनेटली होता होगा। उस कंपैरिजन में भी कंटेंट्स के मामले में क्या लगा कि कंटेंट्स आपको ज़्यादा मिल रहा है यहाँ या कम मिल रहा है या क्या हो रहा है? अगर सर कॉपी की बात करें तो मोटाई के मामले में तो कम था, हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट के मामले में काफ़ी ज़्यादा बेटर। काफ़ी मोटाई तो मैं खुद बोलता हूँ, क्योंकि कहानी में नहीं लिखवाता, मैं पॉइंट वाइज पढ़ाता हूँ। ये तो मैं क्लास में भी बोलता हूँ कि मैं पॉइंट वाइज पढ़ाता हूँ, बेटा पॉइंट वाइज ही सब कुछ है। प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, एप्लीकेशन पढ़ाएंगे, सवाल नहीं छूटेगा इसकी गारंटी। क्या लगता है कि ये सही है? सवाल नहीं छूटेगा गारंटी, ये सही है? यस, उसमें अगर कहीं मतलब हम अपना 100% दे के उसका अच्छे से प्रैक्टिस करें, जो भी आप पढ़ाते हैं टाइप क्वेश्चंस का, और ये असाइनमेंट वगैरह भी करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस तो जरूरी है, चाहे कोई भी कितना भी अच्छा पढ़ाया, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो गड़बड़ है। प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं तो डेफिनेटली 45 भी बन सकता है। 45 बन सकता है। चलिए संजीव, बहुत अच्छा। तो वोल्केनिक क्लासेस ओवरऑल आपका सफ़र सही रहा, और मैं यही कहूँगा कि आप फ्यूचर में बहुत अच्छा डॉक्टर बन के और हमारे स्टेट में, हमारे कंट्री में बहुत अच्छा आप रोल प्ले करें, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम करें। बेस्ट ऑफ लक संजीव।